सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान सुनिएगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं अकाउंटिंग का सेकेंड मेथड। अकाउंटिंग सेकेंड मेथड मतलब डेप्रिसिएशन का जो अकाउंटिंग होता है उसका दो मेथड है। एक मेथड का नाम है एसेट डेप्रिसिएशन मेथड जो हम लोग कर रहे थे और एग्जाम में भी वही आएगा, ठीक है। एक और हम लोग सीखेंगे जिसका नाम है एसेट प्रोविजन मेथड। ये सीखना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर सम्स इस सेमेस्टर में आने का चांस कम है, इस सेमेस्टर में आने का चांस कम है, लेकिन इसका यूज हम लोग आगे करेंगे मतलब जब हम लोग कंपनी अकाउंट से पढ़ना चालू करेंगे तो कंपनी अकाउंट से सब केस में, ठीक है, ये मेथड ही अप्लाई होगा, ठीक है। जैसे कि आपको हम बताए थे इससे पहले भी कि डेप्रिसिएशन अभी जो हम लोग करते हैं ये लास्ट टाइम है, इसके बाद आगे हम लोग डेप्रिसिएशन कभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और जितना हम पढ़ा देंगे उसके बाहर कुछ है नहीं, उसके बाहर आपको उतना ही पढ़ लीजिए, उसी में कालिदास हो जाएगा। आइए आज अपने लोग बात करेंगे मेथड 2। मेथड 2 इसका नाम है असेट्स प्रोविजन मेथड। इसका नाम है एसेट प्रोविजन मेथड, ठीक है। आइए हम एक एक बात समझाएंगे, ध्यान समझिएगा। It is a special method. It is a special method of charging depreciation generally followed by big businesses oblique limited companies। मतलब ये ऐसा अकाउंटिंग मेथड है जो बड़े बिजनेस ही फॉलो करते हैं, या आपका बिजनेस भी बड़ा है तो आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर जो लिमिटेड कंपनीज हैं वो लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। जो लिमिटेड कंपनी, इसका मतलब कंपनीज के केस में अकाउंटिंग लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है, ठीक है। उनका लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है, उनके लिए मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए कंपलसरी है। बाकी के लिए कंपलसरी क्यों नहीं है? क्योंकि इस मेथड में अकाउंट्स लिखने के लिए आपको ना एक्सपर्टाइज नॉलेज लगेगा, ठीक है। तो बड़ा कंपनी यदि है वो लोग बड़ा हाई लेवल का एक्सपर्ट एफर्ट कर सकता है, इसीलिए उनके लिए कंपलसरी है। आपका छोटा बिजनेस है तो हो सकता है उतना बड़ा एक्सपर्ट आप एफोर्ड नहीं कर पाइएगा, ठीक है, इसीलिए आपके लिए कंपलसरी नहीं रखा गया है। ये सिर्फ जो बड़े बिजनेस है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए कंपलसरी होगा, छोटे बिजनेस के लिए नहीं, ठीक है। और हम लोग फर्स्ट सेम में जो अकाउंट्स पढ़ते हैं तो जनरली सब छोटा बिजनेस वाला ही ज़्यादा है, सोल प्रोप्राइटर वाला, इसीलिए फर्स्ट सेम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। ये हम लोग जब आगे पढ़ेंगे थर्ड सेम के बाद उसमें इसका जरूरत पड़ेगा। उस समय डेप्रिसिएशन सिलेबस में नहीं है जो आपको पढ़ाएंगे, अभी पढ़िएगा, उस समय एक बार फिर से थोड़ा भी रिकैप करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा ये चीज़ ऐसा होता था, ठीक है। देखिए इस मेथड हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड ऑफ अकाउंटिंग we will open 3 ledgers
इस मेथड ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग 3 लेजर्स बनाते हैं। एक लेजर का नाम है मशीनरी अकाउंट या फिर असेट अकाउंट। सेकेंड का नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और उसका दूसरा नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मतलब सेकेंड अकाउंट का नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। थर्ड अकाउंट का नाम होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। ये 3 लेजर इस मेथड में हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। पैराचेंज इन दिस मेथड depreciation is credited to provision for depreciation account। इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करेंगे। जैसे आपको याद होगा कि जब हम लोग फर्स्ट मेथड पढ़ रहे थे उसमें डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या था? डेप्रिसिएशन का एंट्री था डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। एसेट अकाउंट के क्रेडिट में लिखते हैं हम लोग बाय डेप्रिसिएशन। इस मेथड में एसेट अकाउंट के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा, एसेट अकाउंट के क्रेडिट में डेप्रिसिएशन नहीं जाएगा। तो फिर डेप्रिसिएशन कहाँ जाएगा? डेप्रिसिएशन एक अलग अकाउंट में लिखा जाएगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। इस मेथड में डेप्रिसिएशन हम लोग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इट मीन्स the asset account will always show the cost figure। इसका मतलब एसेट अकाउंट में जो अमाउंट रहेगा वो हमेशा कौन सा अमाउंट रहेगा? हमेशा जो कॉस्ट फिगर है, कॉस्ट फिगर का मतलब, ये कॉस्ट फिगर का मतलब क्या हो गया बताओ तो? कॉस्ट प्राइस। एसेट अकाउंट हमेशा ही आपका कॉस्ट प्राइस के ऊपर रहेगा। क्यों कॉस्ट प्राइस पर रहेगा? क्योंकि आप डेप्रिसिएशन का एंट्री अभी तक एसेट अकाउंट में दिए नहीं है। मतलब एसेट खरीदे थे 1 लाख रुपया में, तो 1 लाख ही दिखता रहेगा तब तक जब तक उसको हम बेचते नहीं है, ठीक है। when the asset is sold, when the asset is sold, then it is transferred to a separate account। जब एसेट हम लोग बेचेंगे उसको हम लोग सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, कॉल्ड, उस अकाउंट का नाम होगा एसेट डिस्पोजल अकाउंट। एंड एट द टाइम ऑफ सेल the full amount of depreciation is charged to this account। मतलब डेप्रिसिएशन का पूरा अमाउंट इस अकाउंट में चार्ज कर दिया जाएगा। कब बताइए तो?
कब चार्ज कर दिया जाएगा? मतलब जब एसेट को बेचेंगे। थोड़ा लॉजिक समझते हैं थोड़ा सा। देखिए फर्स्ट ईयर में हम मान लीजिए हम मशीन खरीदे 1 लाख रुपए का। मशीन कितने खरीदे हम लोग? 1 लाख रुपए का, ठीक है। और इस मशीन का लाइफ है 10 ईयर्स और हम लोग फॉलो करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब उस मशीन का 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1 साल का डेप्रिसिएशन होगा 10,000 रुपये, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में मशीनरी अकाउंट का वैल्यू, मशीनरी अकाउंट का बैलेंस 1 लाख ही रहेगा एंड डेप्रिसिएशन कहाँ पर शो करेंगे हम लोग? प्रोविजन मेथड में। इसका मतलब प्रोविजन मेथड का बैलेंस रहेगा 10,000, ठीक है। अगले साल मशीनरी अकाउंट का बैलेंस कितना शो करेगा? 1 लाख ही शो करेगा, नहीं 90 नहीं होगा, तो 1 लाख ही रहेगा। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का बैलेंस कितना हो जाएगा? 10 तो पहले था, 10 इस साल का 20,000, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 7 ईयर्स हो गया। अच्छा मशीनरी अकाउंट में कितना शो करेगा? 1 लाख और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना शो करेगा? 70,000। अब देखिए जब हम लोग बेचने जाएंगे, जब उस मशीन को बेचने जाएंगे तो उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? डिस्पोजल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। और जो डेप्रिसिएशन 70,000 उसका अभी तक एक्यूमुलेट है उसको अब उस अकाउंट में क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, चार्ज कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली ऑन द डेट ऑफ सेल मेरा एसेट जो है वो WDV में कन्वर्ट हो जाएगा। एसेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? WDV में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद वहाँ से उसको हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। देखिए इस अकाउंटिंग एंट्री याद अब जरा समझेंगे इसका। इट्स अकाउंटिंग एंट्री याद इट्स अकाउंटिंग एंट्री याद नंबर 1। सर अपना मैट में दिया हो। सही बात, तो आप मत लिखिए, बाकी उच्च लिखेंगे। तो मैथ में दिया है तो कैसे बोले बच्चे लोग पढ़ के आना, समझ करेंगे। तो हम समझाएंगे ना चीज़ को, तो जिस चीज़ को हम समझाएंगे ना तो मैं आदत हो लिख लिख के एक्सप्लेन करते हैं फिर समझाते हैं, ठीक है। आइए ऐसे आप वहीं पर टिक मार लीजिए, मैथ में टिक मार लीजिए। जी सर, जी सर। आई व्हेन एसेट इज परचेज्ड, जब अपने लोग एसेट खरीदेंगे तो जानते हैं एंट्री क्या लिखेंगे? एंट्री लिखेंगे हम लोग एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड एंट्री जब अपने लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन इज चार्ज, जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है, तो अपना एंट्री क्या होगा? डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन का एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट होना ही है, उसको डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा ही, पर मशीनरी अकाउंट या फिर एसेट अकाउंट क्रेडिट ना होकर, ठीक है, कहाँ क्रेडिट करेंगे? तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। थर्ड एंट्री में व्हेन डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PL, जब डेप्रिसिएशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताइए? तो जब डेप्रिसिएशन हम PL में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे डेप्रिसिएशन को, तो एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देखिए सब बच्चे लोग यहाँ तक ध्यान से समझिएगा। देखिए पहले ये एंट्री पहले भी हुआ करता था, सिर्फ ये एंट्री में चेंज है। डेप्रिसिएशन का एंट्री हम लोग एसेट अकाउंट में क्रेडिट ना करके हम लोग कहाँ क्रेडिट कर रहे हैं? प्रोविजन मेथड, प्रोविजन अकाउंट में। और डेप्रिसिएशन पहले भी हम लोग क्लोज करते थे PL से,
देखिए पिछले क्लास में सम्स करवाए थे, क्लास कटलरी वाला डेप्रिसिएशन अकाउंट जब बनाए थे उसको किससे बंद किए थे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमेशा पीएल से ही क्लोज होता है, ठीक है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन और नहीं है। पॉइंट नंबर 4, व्हेन एनी एसेट इज सोल्ड, यदि आप कोई एसेट बेचते हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या क्या हम लोग एंट्री पास करेंगे? तो पहला स्टेप 1, सबसे पहला काम होगा ओपन और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहला काम एक डिस्पोजल अकाउंट आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट में एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा मशीनरी डिस्पोजल को डेबिट करेंगे एंड मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। एंड मशीनरी अकाउंट क्या होगा आपका? आपका मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसका मतलब जो मशीन को बेचना है उसको मशीनरी अकाउंट से निकालो और उसको कहाँ डाल दो? उसको डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। मशीनरी अकाउंट से डायरेक्टली सेल का एंट्री नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। उसको जब भी बेचना होगा आपको किस में आना पड़ेगा? डिस्पोजल अकाउंट में आना पड़ेगा। और याद रखना ये एंट्री ट्रांसफर करते समय सीपी लेना। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, जो मशीन बिकेगा उसका कॉस्ट प्राइस लेना, ठीक है। स्टेप 2, चार्ज फुल depreciation till date on this machinery। मतलब अभी तक जितना डेप्रिसिएशन आपका हुआ है, तो पूरा डेप्रिसिएशन इस वाले अकाउंट में आप चार्ज कर देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन जो पूरा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ बताओ तो? कहाँ लिखा हुआ है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब क्रिएट हुआ है तब उसको क्रेडिट किया गया है। क्या किया गया? उसको क्रेडिट किया गया है। अब उसको यदि यूज करना होगा ना, जाहिर सा बात अकाउंट्स उसको यूज करना है तो प्रोविजन अब डेबिट हो जाएगा और जिस मशीन पे चार्ज करना है उसके डिस्पोजल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर देंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। एकदम क्लियर? हटाए इसको, हटाए। आइए स्टेप 3, कंसोल। स्टेप 3, when sold, जब बेचेंगे तो जानते हैं एंट्री क्या लिखेंगे? एंट्री हम लोग लिखेंगे हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट? क्योंकि लॉस तो होगा ना बेचते समय। टू मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहीं पर लिख लेना नोट करके, किसी के मन में चल ही रहा होगा कि प्रॉफिट होगा तो क्या करेंगे। इफ सोल्ड ऑन प्रॉफिट
then PL will be credited. 2 मिनट का टाइम दिए, एक अब पूरा एंट्री सब गो थ्रू करें। मैट लगी देखो क्या करवाना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, ध्यान सुनना। एन लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग मशीन। एन लिमिटेड ये 3 मशीन खरीदा है। एक मशीन खरीदा है 1 अप्रैल 09 को 3 लाख रुपए में। एक खरीदा है 1 अक्टूबर 09 को 5,50,000 रुपये में। और एक मशीन खरीदा है 1 जुलाई 2010 में, ठीक है, 1 लाख रुपए में, ठीक है। 1/3 of the machine were acquired on 1/10/09 become obsolete and therefore sold for ₹75,000। मतलब पहले वाले मशीन का जो 1/3 हिस्सा है, 1/3 हिस्सा मतलब हुआ क्या बताइए तो जोड़ेंगे ना। 3 लाख का 1/3 1 लाख वाला मशीन खराब हो गया एंड उसको हम लोग 2011 में 75,000 रुपया बेचेंगे। अच्छा वैल्यू दिख रहा है आपको। लेजर बनाना है 2009 से 2010 का, किस मेथड में? अंडर प्रोविजन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। 2009 से 11 तक का 3 साल डेप्रिसिएशन करेंगे, 9, 10 और 11, ठीक है। डेप्रिसिएशन का रेट कितना परसेंट होगा? 10% पर एनम। मेथड क्या होगा हम लोग का? स्ट्रेट लाइन मेथड। याद है बात, चाहे जिस मेथड का भी सम्स करो, प्रोविजन करो या जो करो, वर्किंग जो सिखा दिए ना वो सेम रहेगा, ठीक है। वर्किंग सम्स में किसी समय चेंज नहीं होगा। एक ही तरह सम में थोड़ा शॉर्ट हो जाता है वर्किंग, तो बैलेंस वाला सम जो करते हैं हम लोग ना, उसमें उतना चाहिए नहीं होता, उसमें हम लोग वर्किंग थोड़ा कम करते हैं। बाकी वर्किंग जो सिखा दिए, जैसा भी सम्स हो, ठीक है, उसी पैटर्न में वर्किंग मूव करेगा, ठीक है। आइए वर्किंग करेंगे पहले। आइए क्वेश्चन नंबर 20, वर्किंग नोट्स। Note 1, calculation for depreciation under straight line method. Under straight line method,
राइट हैंड में कितना कॉलम होगा बताओ तो? 5 कॉलम होगा। पहले कॉलम का नाम होगा टोटल डेप्रिसिएशन। अब मशीन कितना दिख रहा है आपको? आपको दिखेगा 3 पर है कितना हो? तो है 4। कैसे 4 है बताओ तो? क्योंकि एक मशीन हम लोग क्या करने वाले हैं? बेचने वाले हैं। जिसको बेचने वाले हैं उसको क्या करते हैं? उसको अलग कर देते हैं। आइए, वर्किंग में 5 कॉलम करना है आपको। मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4 एंड टोटल डेप्रिसिएशन। टोटल छूट गया। क्या छूट गया? कहाँ छूट गया? आइए, डेट ऑफ परचेज। फर्स्ट मशीन का डेट है 1409, सेकेंड का भी 1409, 11009, 1710, सबके नीचे रुपीस 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 एंड रुपीस। ठीक है। आइए, कॉस्ट ऑफ मशीन। फर्स्ट मशीन का कॉस्ट कितना होगा बताओ तो? पहला मशीन का कॉस्ट होगा 1 लाख। दूसरे कॉस्ट कितना होगा? 2 लाख। ऐसा क्यों? फर्स्ट मशीन का कॉस्ट 3 लाख रुपया था, लेकिन उसका 1/3 बेचना है, तो फर्स्ट मशीन का वैल्यू होगा 1 लाख, सेकेंड का वैल्यू होगा 2 लाख। उसके बाद होगा 5,50,000 एंड उसके बाद होगा आपका 1 लाख। आइए, डेप्रिसिएशन चार्ज करिए आप। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2009, डेप्रिसिएशन फॉर 2009 निकालिए तो इसका कितना होगा? 10%। इसका 10% कितना होगा? 10,000। ठीक है। और कब परचेज किया? 1 अप्रैल को। इसका मतलब कितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा? 9 मंथ का। हिसाब करिए। 7500। इसका 15,000 ना। इसका ये कब परचेज किए हैं? 1/10 को। इसका निकालिए 10%, 55,000। 10 का मतलब 10, 11, 12, 3 महीने का होगा। यहाँ लिख लेना ब्रैकेट में। ये 9 मंथ का डेप्रिसिएशन है, ये भी 9 मंथ का है, और ये 3 मंथ का निकालेंगे। बताइए। 13,750 टोटल बताइए। $36,250 लेस करके बताइए। 92,500, 1,85,000 एंड 5 लाख। 5 लाख कितना? 5,26,250। ये WDV एज ऑन 1/1/2010। कौन सा मेथड है? ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन मेथड है। लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2010। इसका डेप्रिसिएशन कितना होगा बताइए? 10,000 ना।
10,000 होगा ना, क्यों बताओ तो? स्ट्रेट लाइन मेथड है, कॉस्ट पे निकालेंगे। इसका निकालो, बताओ। 55,500 हाँ, 5,50,000 में निकालेंगे। इसका निकालो, 10% होता है 10,000। 6 महीने का कितना होगा देख लो, 6 मंथ ऐड कर दो, 60 और 30 90,000। ये 82,500, ये 1,65,000 and 4 lakh। WTB as on 1/1/2011 11 में बेचना है मशीन को। जिस मशीन को बेचना है उसका कैलकुलेशन करेंगे पहले। 2011 में जिस मशीन को बेचना है उसका कैलकुलेशन पहले करेंगे। जिसको बेचना है उसका कैलकुलेशन पहले करेंगे, ठीक है। जिस मशीन को बेचना हम लोगों को वो है फर्स्ट मशीन। देखिए कब बेचना, देखिए हम लोग को 1 सितंबर को। इसका मतलब कितने महीने का डेप्रिसिएशन चालू करेंगे? 8 महीने का। लेस करिए, डेप्रिसिएशन फॉर 8 मंथ्स निकालो। कैसे निकालेंगे? 1 साल का होता है 10,000 इंटू 8/12 ना, बोलो 6667 टोटल बिठा लीजिए 6667 लेस कर लीजिए, बोलिए लेस करके बताइए। 75833 ना, लेस सोल्ड कितना बेच रहे आप? नुकसान हो रहा है आपका ना, 833 का लॉस है। आइए बाकी एसेट पर डेप्रिसिएशन निकाल लीजिए। डेप्रिसिएशन फॉर 2011 मशीन 2 का होगा 20,000, मशीन 3 का 55, मशीन 4 का 10,000, टोटल 85। 1,45,000, 4,26,250, 4,26,250 and 80 देखिए एक फुल पेज लेंगे हम लोग, एक फुल पेज लेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे? 3 लेजर बनाएंगे। जैसे लास्ट वाला जो लेजर होगा, लास्ट वाला लेजर वो एकदम छोटा होगा 4 लाइन का, एंड ऊपर का दोनों लेजर जो होगा वो इक्वल साइज का होगा। रेडी करिए। हाँ बोलिए। नमस्कार। हाँ कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर ले रहे, बात देख लेगा, रिकॉर्डिंग बुक करे है तो वो जो लिंक देंगे ना ग्रुप में, वो देख लेगा, बाद में बोलिएगा। हाँ आज कभी भी देख सकता हूँ। हाँ 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 ठीक, आप ठीक है ना?
आई रेडी आप लोग? फर्स्ट अकाउंट का नाम लिखिए मेशनरी अकाउंट। सेकेंड का नाम क्या होगा बताओ तो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। एंड थर्ड का नाम क्या होगा? मेशनरी डिस्पोजल। Question number 20. In the books of N Limited एक होगा मैशनरी अकाउंट, DRCF, एक होगा हम लोग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर
लास्ट वाला का नाम क्या रखेंगे बताओ तो? मेशनरी डिस्पोजल अकाउंट, ठीक है। सब में DR CR अमाउंट रुपीज सब लिख लो। रेडी? रेडी हैं आप लोग सब? देखिए मेशनरी अकाउंट में आइए सबसे पहले। मेशनरी अकाउंट में आइए सबसे पहले। 2009 April 1 बैंक अकाउंट 3 लाख। अक्टूबर 1 फिर से टू बैंक अकाउंट 5 लाख कितना? 5,50,000। क्रेडिट माना 2009, सॉरी इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना। डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करेंगे हम लोग? प्रोविजन अकाउंट। प्रोविजन अकाउंट माना 2009 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ डेप्रिसिएशन का अमाउंट बताओ। 36,250। 36,250। दोनों ही अकाउंट को CD करके BD करो। 36 बोले थे आपको, 36,250। आइए डेबिट में आइए 2009 दिसंबर 31 टू बैलेंस CD 36,250। आइए 2010 Jan 1 बाय बैलेंस BD 36,250। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बैलेंस CD किए थे उसको क्या करेंगे? नीचे उसको BD कर लेंगे। एकदम क्लियर? आइए मेशनरी अकाउंट को बैलेंस करिए। तो 9 दिसंबर 31 बाय बैलेंस CD टोटल होगा 8,50,000, 8,50,000 और ये भी कितना होगा? 8,50,000। इसको BD करिए 2010 Jan 1 टू बैलेंस BD 8,50,000। 2010 में कब परचेज हुआ देखो? July 1। तो बैंक अकाउंट 1 लाख है ना। इसका डेप्रिसिएशन कहाँ चार्ज करेंगे? 2010
December 31st, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना देखो 90,000। बैलेंस करो 1,26,250 1,26,250। डेबिट में आ जाओ 2010 December 31st, टू बैलेंस शीट 1,26,250। 2011 Jan 1 बाई बैलेंस रीडिंग 126,252। ठीक है, आइए मैसनरी अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए। मैसनरी अकाउंट को बैलेंस कर लीजिए 9,50,000 2010 December 31st, बाई बैलेंस रीडिंग 9,50,000। जो रेडी करिए 2011 Jan 1 टू बैलेंस रीडिंग 9,50,000। यहाँ तक सब पहुँच जाएंगे, फिर बताएंगे क्योंकि इस ईयर में बेचना है ना। पहुंचे साहब, अब ध्यान सुनो। इस साल 1 सितंबर को एक मशीन बेचना है जिसका कीमत है, कॉस्ट है 1 लाख रुपए का। तो क्या बताए थे, जब भी कोई मशीन बेचने के लिए बोलेंगे तो क्या करना, उस मशीन को मशीनरी अकाउंट से निकाल लेना, मशीनरी अकाउंट से निकाल लेना और डिस्पोजल अकाउंट से ट्रांसफर कर देना। मशीनरी अकाउंट से निकालना, कहाँ ट्रांसफर करना, डिस्पोजल अकाउंट निकालो। 2011 September 1 बाई मशीनरी डिस्पोजल 1 लाख। डिस्पोजल में आ जाओ 2011 September 1 टू मशीनरी अकाउंट 1 लाख। क्लियर? अब देखो, जो मशीन बेच रहे हैं उसका इस साल का डेप्रिसिएशन चाहिए, उसका इस ईयर का डेप्रिसिएशन चाहिए, उसका इस ईयर का डेप्रिसिएशन कितना देखो 6। अच्छा, 666 है ना, 666 है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे इस साल का। अच्छा, डेप्रिसिएशन जैसे चार्ज करेंगे तो इनसे क्या होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो इनसे क्या होगा,
बता रजत ये बताएगा वाजपेयी। गुड। जब भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हम लोग एंट्री क्या होगा, एंट्री होगा सितंबर 1 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 666। डेप्रिसिएशन का एंट्री तो बंधा हुआ है ना, इस मेथड में डेप्रिसिएशन का एंट्री बंधा हुआ है। डेप्रिसिएशन का एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। यहाँ क्या लिख लेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। खत्म। अब देखिए जो 3 स्टेप्स हम बताए थे हम आपको, पहला स्टेप उसमें ये था कि एसेट डिस्पोजल अकाउंट खोल लेना, खोल लिए। सेकेंड स्टेप क्या था कि जिस मशीन को हम बेचने जा रहे हैं उस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन, अभी तक जितना डेप्रिसिएशन है चार्ज करो। तो इसका डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इस मशीन का टोटल डेप्रिसिएशन कितना है कैसे निकालेंगे। तो देखो सब चार्ट में लिखा हुआ, देखो फर्स्ट ईयर में हुआ था 7,500, फिर हुआ था 10,000 एंड फिर हुआ था 666। तीनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, आइए क्या एंट्री लिखेंगे, डिस्पोजल के क्रेडिट में लिखेंगे। आइए 2011 सितंबर 1 बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ब्रैकेट दिखाओ 7,500 प्लस 10,000 प्लस 667, बोलिए 24,167। इसको कितना बेचेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट कितना, सेल वैल्यू 75,000। नुकसान कितने का हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 833। मिलाना ही अपने आप टैली हो जाएगा। क्लियर सबका। देखो अब स्क्रीन में देखो, यहाँ लिखे देखो बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 24,167 है ना। यहाँ लिखे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो बचपन क्लास में पढ़ाई लिखाई किया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखेंगे, टू मशीनरी डिस्पोजल, उसका अमाउंट है 24,167। ठीक है, फिर क्रेडिट में आइए दिसंबर 31, बाकी मशीन का डेप्रिसिएशन चार्ज करिए बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ 85,000 बैलेंस कर लीजिए। दिसंबर 31 टू बैलेंस एडी, बैलेंस कर लीजिए। बताइए 193,750। ठीक है सबका, 193,750। मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर लो, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस कर लो। दिसंबर 31 बाई बैलेंस एडी 8,50,000।
टोटल 9,50,000। ठीक है, देखिए आपको हम 2 मिनट का टाइम दिए, एक बार सम्स को आप गौर से समझ लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए, सॉल्यूशन में गो थ्रू कर लीजिए। किसी बच्चे को किसी पॉइंट में दिक्कत हो पूछ लीजिए। आइए देखिए फास्ट लेके आप करेंगे फास्ट। देखिए इस मेथड में लोग क्या करते हैं, जब मशीनरी परचेज की तो डेबिट में लिखें, इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पर ना लिखकर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगले साल फिर एक परचेज किए, डेप्रिसिएशन यहाँ ना लिखकर कहाँ लिखेंगे, प्रोविजन अकाउंट के क्रेडिट में। जिस ईयर मशीन को बेचना है उस ईयर क्या करेंगे, जो मशीन को बेचना है उसका कॉस्ट प्राइस, जिस मशीन को बेचना है उसका कॉस्ट प्राइस इस मशीनरी अकाउंट से निकालेंगे और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इस सेल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। इस मशीनरी का इस साल का कोई डेप्रिसिएशन है, इस मशीनरी का इस साल का कोई डेप्रिसिएशन यदि है तो उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में फिर से बाय डेप्रिसिएशन बोल के लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इस मशीनरी के डेबिट में 1 लाख रुपया कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से तो बेचा नहीं जा सकता ना, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, WDV में। इसका मतलब इस मशीन का जब से खरीदे थे तब से लेकर जब बेच रहे तब तक का पूरा डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे। फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ सेल टोटल डेप्रिसिएशन निकालेंगे और क्रेडिट में लिखेंगे। ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, ये ईयर ऑफ सेल का बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक है, फिर इसको बाय बैंक दिखाएंगे, बाय PL दिखाएंगे। इसका एंट्री ऊपर गया, बाकी बैलेंस कर लेंगे, बाकी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। एकदम क्लियर। एक क्वेश्चन 18 हम आप करेंगे नहीं, 18 में एक कैलकुलेशन छोटा सा बताएंगे, फिर हम एक दूसरे समय मूव करने वाले हैं। देखिए ऑन 1 अप्रैल 2000 एक्स लिमिटेड परचेज मशीन फॉर 25,000। 1 अप्रैल को एक्स लिमिटेड मशीन खरीदा कितने में, 52,000 एंड इनकर्ड इंस्टॉलेशन कितना है उसका 3,000 रुपये का। 52 + 3 उसका कॉस्ट कितना हो गया 55। इस स्क्रैप वैल्यू 5,000, इसका लाइफ कितना 10 साल, उसका स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपये का, उसका लाइफ है 10 ईयर्स। जानते हो क्या नहीं दिया इसमें, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं है। नोट्स में कुछ लिखे हैं हम कभी क्लास में, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन तो क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा कॉस्ट माइनस स्क्रैप, कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप बाय यूजफुल लाइफ। उनका भी सिखाएंगे अभी। फिर बोला है 1/10/01 को अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹1,01,000 परचेज एंड इंस्टॉलेशन चार्ज 4,000। एस्टिमेटेड लाइफ उसका 20 साल है, स्क्रैप उसका 5,000 रुपये का है। 1/10/02 को द मशीन परचेज ऑन 1104 मतलब पहला मशीन, उसको बेचेंगे कितना में 20,000 में, पहला मशीन 20,000 में बिक गया। एंड अनदर मशीन कॉस्टिंग ₹40,000 हैविंग लाइफ 5 years वाज परचेज्ड, और एक मशीन खरीदे 40,000 जिसका क्या है हम लोग का कॉस्ट है। ठीक है, इट इज द पॉलिसी ऑफ द कंपनी टू चार्ज डेप्रिसिएशन अंडर स्टेट एंड मेथड। अकाउंटिंग ईयर मार्च में एंड होगा और आपको मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है
1, 2, 3 और 4 साल। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन का जो वर्किंग होगा उसमें 2 पार्ट होगा। पहले पार्ट में आपको डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा एनुअल बेसिस में, एंड दूसरे पार्ट में जैसे हम लोग करते थे कॉलम बना के करना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 वर्किंग नोट्स। क्वेश्चन नंबर 18 नोट 1। Calculation for annual depreciation। 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा ये आपको बताना है। फॉर्मूला क्या होगा अपना? एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट लेंगे, उसमें इंस्टॉलेशन ऐड करेंगे, स्क्रैप लेस करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे? यूजफुल लाइफ से। M1 पहले वाले मशीन का, पहले वाले मशीन में 52,000 प्लस स्क्रैप उसका, इंस्टॉलेशन उसका 3,000 एंड उसका स्क्रैप 5,000 एंड लाइफ कितना उसका बताओ? 5,000। अच्छा, ऐसा मान लो इसी समय बोलता ना कि 1/5 मशीन बिक गया। इसी में क्या बोलता? 1/5 मशीन बिक गया। तो कैसे करेंगे आप वर्किंग मशीन? देखो ये जो 5,000 है ना, इसका 2 पार्ट हो जाएगा। इसका 1/5 उस मशीन का होगा जो बेचेंगे एंड 4/5 उस मशीन का होगा जो नहीं बेचेंगे। एंड मशीन में जो कॉलम करेंगे ना, तो ये 52 एंड ये 3 कितना हो गया? 55। उसका 1/5। तो पहले कॉलम लिखेंगे 11,000, दूसरे में लिखेंगे बाकी का। ठीक है, समझ रहे हो सर? आइए मशीन नंबर 2। मशीन नंबर 2 कॉस्ट कितना बताओ? कॉस्ट सेकंड मशीन का कॉस्ट बताओ? 1,01,000 प्लस इंस्टॉलेशन उसका 4,000, स्क्रैप उसका 5,000, लाइफ उसका 20 years। बोलो ये भी 5,000 क्या? मशीन 3 मशीन का कॉस्ट है 40,000, इंस्टॉलेशन 0। दिखा नहीं? आप लोग को दिखेगा बताइएगा। लाइफ 5 years 8,000। ठीक है, नोट नंबर 2। कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। कितना कॉलम होगा बताइए तो? मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 एंड टोटल। डेट ऑफ परचेज, पहले का डेट है 14/00, 1/10/00,
01 110 02 rupees and rupees. Cost of machine, फर्स्ट मशीन का कॉस्ट बताओ 55, 1,05,000 और उसके बाद बताओ 40 से, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन फॉर कौन सी ईयर का देंगे बताओ तो 2001। क्यों ऐसा लिखें? क्योंकि मार्च में एंडिंग है ना। तो पहला मशीन का डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ तो 5,000 निकाला हुआ वर्किंग में, देख लो वर्किंग ऊपर निकाले देख लो ना 50,000। इसका नाम क्या रखेंगे? WDV एज ऑन 1401 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 0102। जानते हैं पहले मशीन में कितना होगा डेप्रिसिएशन? 5,000। पहला कितना होगा? 5,000। अच्छा दूसरे में जानते हैं कितना होगा? दूसरे का निकाले ऊपर 5,000 होगा, लेकिन दूसरा मशीन कब खरीदे हैं? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च 6 महीने का होगा ना। तो 6 महीने कितना होगा? 2,500 रुपया 6 मंथ, टोटल 7,500। लेस करिए 45,000, 1,02,500। ये WDV कब का आएगा? 1402, ठीक है क्या? लेस डेप्रिसिएशन फॉर 0203, इसका 5,000, इसका ही 5,000 और उसके बाद वाले का सिर्फ 4,000 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन होगा। लेस कर लीजिए 40,000, 97,500 एंड 36,000। WDV एज ऑन 1403 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2003-04 5,000, 5,000 और 8,000। पैंतीस 92,500। मशीन सेल नहीं किए? क्यों नहीं सेल किए? कब मशीन को बेचना था? 1 सेकेंड ध्यान दीजिए। कौन सा मशीन बेचना था बताओ तो? 1/10 फर्स्ट वाला मशीन को ना। एक काम करिए, फर्स्ट का मशीन का ये कैलकुलेशन ठीक है? इधर कैलकुलेशन ठीक है? यहाँ तो ठीक कर लीजिए। ये 5,000 है ना, लेस करने में कितना बचेगा? यहाँ दिखाइए 40 लेस सोल्ड कितना बिका देखो तो 20,000 में कितना बचा? सो क्लोज करो। इसका नाम रखो लॉस, WD कार्ड। इसका नाम क्या रखो? लॉस।
और ये टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा आपका 13, ये कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट मशीन को बेचना था आपको, फर्स्ट मशीन को आपको 2002-03 में ही बेचना था, ठीक है। गंडगोल लग रहा है क्या? लग रहा है ना सर 10 को सही हुआ है, तो पूरा साल का डेप्रिसिएशन है। हमको लगा गंडगोल लग रहा है। अच्छा आप लोग उसके नीचे आप लोग का जगह है, स्पेस है ना, ठीक है। यहाँ से हम पूरा नीचे काट दे रहे हैं क्योंकि लग रहा है कुछ गंडगोल कर दिया। आइए, ये WDV 1402 तक ठीक है, 1402 तक ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 2002-03 में पहले वाले मशीन को बेचना हम लोग को, तो बेचना मतलब उसका क्या चार्ज करेंगे? आइए डेप्रिसिएशन चार्ज करिए। उसके बाद हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, लिखिए लेस डेप्रिसिएशन फॉर कितने महीने का चार्ज होगा? 6 मंथ ना, 6 महीने का ना। तो पहले वाले कॉलम में 2500 रुपया डेप्रिसिएशन होगा, सिर्फ फर्स्ट कॉलम का होगा भैया, फर्स्ट कॉलम का। लेस करके बताओ कितना बचा? 42,500 लेस सोल्ड कितना बेचे? 20,000 में, ठीक है। 22,500 का, ठीक है। और फिर लिखना लेस डेप्रिसिएशन फॉर, किससे का डेप्रिसिएशन होगा? 2002 तो 2-3 का फर्स्ट मशीन तो खत्म हो चुका है, सेकेंड मशीन में होगा कितना? 5,000, थर्ड मशीन में होगा 4,000, टोटल डेप्रिसिएशन 9,000। लेस करो, फर्स्ट मशीन कितना बचेगा? 97,500 and 36,000। WDV as on 1403 less depreciation for 2003-04 इसका 5,000, इसका 8,000, टोटल 13,000। क्लोज करिए। 92,500 and 20, ठीक है। इसका लेजर होमवर्क है आपका, ठीक है। थैंक यू नहीं हुआ अभी, एक सम बताना है, चैप्टर खत्म होगा। एक नया पेज लीजिए, एक नया पेज लीजिए और फुल पेज में एक लेजर बनाइए। इस सम्स का नहीं, इसके लिए एक पे जगह छोड़ दीजिए, इसके लिए एक पे जगह छोड़ दीजिए क्योंकि अब 4 साल का बनाना है सम्स, ठीक है। इसके लिए जगह छोड़ने के बाद एक नया पेज में, फुल पेज में क्या बनाइए? लेजर। गोडाउन बैग खोलोगे ना बैग? इसको एक नया बात सिखाएंगे, ठीक है।
देखिए आप लोग फुल बात मत करिए ना, ब्रेक मिलेगा तो बात करिए, रेडी करिए। फूड इयर्स का एक हम लोग लेजर बनाएंगे, फुल पेज में बोले आपको करने के लिए ना, बड़ा सा, हाँ, किंग साइज। एक बनाना है बेटा, एक लेजर फुल पेज में बनाना है। मोइट बनाए, फॉर्मेट आप दिखाइए तुमको। देखिए सर लेकिन सीधा तो है ना सर। आप जाते से पेंसिल हमसे ना गिफ्ट में ले लीजिए। जी सर आप ले जाएंगे वापस। आइए सुनिए, ऊपर लिखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, इसका नाम है SMS। कोई वर्किंग नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ dash plant and machinery accounts, DRCM, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, जो ड्रामा सब करना है सब कर लीजिए, ठीक है। आइए देखिए, प्लांट एंड मशीनरी टू द वैल्यू ऑफ 40,000 वाज परचेज्ड ऑन 1 January 2011। मतलब 40,000 रुपया का एक मशीन आप खरीदे हैं कब? 2011 में। ऑन 1 July 2014, 2014 में जाकर द मशीन वाज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू मशीन कॉस्टिंग रुपीज 52,000। मतलब 11 पूरा मशीन चलाएं, 12 चलाएं, 13 चलाएं, 4th ईयर 14 में जाकर उस मशीन को रिप्लेस किए। उस मशीन क्या किया? रिप्लेस किए एक नया मशीन से। द वेंडर टेकिंग द ओल्ड मशीन इन पार्ट एक्सचेंज एट अ वैल्यूएशन ऑफ 8200। मतलब जिस दुकान से हमको मशीन खरीदना था नया वाला मशीन, उस दुकान वाले को हम क्या किए? पुराना वाला मशीन दे दिए। पुराना वाला मशीन दे दिए। पुराने वाले मशीन का वैल्यू पकड़ा है कितना? 8200। और उससे नया मशीन ले लिए जिसका वैल्यू कितना है? जिसका वैल्यू है 52,000। ठीक है। इस सब में हम लोग ये सीखेंगे कि मशीन के बदले यदि मशीन देंगे एंट्री क्या लिखेंगे। आप 200% गारंटी ले लीजिए, कोई बच्चा नहीं बता पाइएगा, चाहे अकाउंट्स में 100 में 100 ही क्यों न लाए हो। ये सब बात ऐसा चीज है, जब तक हम आपको सिखा नहीं देते एक बार, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए। और उसी सीखने के तो पहुंचे है ना तो अपना काम करेंगे ना। आइए 2011, पहले 3 साल तक गाड़ी चल रहे तो धीरे धीरे टू बैंक अकाउंट Jan 1, टू बैंक अकाउंट कॉस्ट कितने का मशीन है? 40,000। 2011 में उसका December 31 को डेप्रिसिएशन चार्ज करो। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट %10 है आपका WD मेथड में ना, 4,000। बाय बैलेंस CD कितना बचेगा बताइए? 36। टोटल कितना बताओ? 40,
40। आज 2012 Jan 1 टू बैलेंस BD कितना होगा बताओ? 36। 2012 दिसंबर 31 क्या चार्ज करेंगे इसे बताओ तो? बाय डेप्रिसिएशन 3600 बाय बैलेंस CD 32 ना 31 32,400 ये 36,000 नीचे लाइए 2013 Jan 1 टू बैलेंस BD 32,400 रेट माई 2013 दिसंबर 31 कितना डेप्रेशन होगा इसका? 32 बाय बैलेंस CD 29,160 32,400 ये 32,400 इसको भी नहीं करिए 2014 Jan 1 टू बैलेंस BD 29,160 रेट में आ जाओ 2014 कब हम एक्सचेंज कर रहे देखो तो जुलाई 1 बाय सबसे पहले क्या देना होगा इसका 6 महीने का निकालो दिखा दे ब्रैकेट में क्या 29,160 का 10% इंटू 6 बाई 12 1,4,5 सही है ठीक है यहाँ तक एकदम क्लियर। अब देखो जिसको हम देंगे तो स्क्रीन में देखो जिसको हम देंगे वो कितना लेगा कितना उसका वैल्यू पकड़ेगा तो उसका सेल वैल्यू 8200 मतलब देखो देखो पहले फिर लिखेंगे जैसा ये फिगर जो है 29,160 इस फिगर में से ये डेप्रिसिएशन में चला गया कितना पैसा एडजस्ट हो गया बाकी बचा कितना इसमें से दोनों लेस करके बताओ 6,7,4 ठीक है। अब देखो नया मशीन खरीदने गए हम उसी दुकान में क्या खरीदने गए नया मशीन खरीदने गए नया मशीन कितने का खरीदे हम 52,000 रुपीज का क्या हम 52,000 रुपीज उसको गिन के दिए हैं नहीं कितना दिए उसको पैसा उसको हम पैसा दिए हैं तो ऊपर गैप है टू बैंक अकाउंट कितना दिए पैसा उसको हम नया मशीन खरीदे कितना में 52,000 में पुराना मशीन का एडजस्टमेंट हुआ 8200 का कैश कितना गया बताओ 438। अब क्वेश्चन अराइज होता है पुराना मशीन को दिए हैं नया मशीन को लाए हैं तो जर्नल क्या होगा यहाँ लिखेंगे क्या एंट्री ऐसा लिखे मशीनरी अकाउंट डेबिट 52,000 टू मशीनरी अकाउंट 8200 टू क्या सर हो सकता है एंट्री ऐसा पर हाँ तो पैसा देने पे वेंडर क्यों होगा जब पैसा हम दे देते हैं किसी को ना तो वेंडर का पार्टी हाँ बचे हुए के लिए भी जब हम किसी को पैसा दे देते हैं तो हमको पार्टी के नाम से कोई मतलब नहीं हम तो मशीन खरीद रहे पैसा दे रहे उसका नाम से क्या मतलब है ना वो
उसका नाम श्यामू, रामू, मोदू, जोदू जो भी हो, पैसा तो नहीं पड़ेगा, नाम से कोई मतलब नहीं है। इसका प्रैक्टिकली देखा जाए तो एंट्री ऐसे ही होना चाहिए। मशीनरी अकाउंट डेबिट 52,000 टू मशीनरी अकाउंट 8200, ठीक है, एंड टू बैंक अकाउंट 43 टू 800। लेकिन जब लेजर पोस्टिंग करेंगे मशीनरी अकाउंट में टू मशीनरी अकाउंट आप लिख पाइएगा क्या? मशीनरी अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट तो होता नहीं है, इसका मतलब ये एंट्री नहीं होगा इसका। एंट्री यदि हो भी जाता है लेजर पोस्टिंग में ऐसा इसका कभी नहीं हो सकता, असंभव है। आप इसमें लेजर पोस्टिंग में टू मशीनरी अकाउंट नहीं लिख सकते हैं, तो फिर लिखेंगे क्या? ठीक है, आना देखिए स्क्रीन में देखते रहना, ठीक है। जब भी मशीन टू मशीन को एक्सचेंज करेंगे, सब किसी को सिखाएगा मत, हाँ, ठीक है। उसका नाम है ट्रेड्स इन अलाउंस। क्या नाम है उसका? नरेशन एक्सचेंज। ये क्रेडिट में भी होगा और सेम चीज कहाँ रहेगा? डेबिट में रहेगा। ट्रेड इन अलाउंस। नरेशन क्या होगा? एक्सचेंज 80-200 रुपीज, ठीक है। ये सेल्फ और सेल्फ तब ऐसा पोस्टिंग होता है जब मशीन से मशीन को एक्सचेंज किया जाए, तभी ये चीज होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सर पीएल का वैल्यू एक बार चेक कर लीजिए ना, वो गलत है। तो आप लोग कैलकुलेशन तो आप लोग कर रहे हैं, हम बोल रहे इस फिगर में से इसको लेस करिए, 1950 काट दें इसको, 1950, ठीक है। देख बच्चों देख ध्यान से, देख ये पुराना मशीन जो है बिक गया, इसका डेप्रिसिएशन चला गया, इसको सेल वैल्यू है, एक्सचेंज वैल्यू है, और एक्सचेंज वैल्यू में पैसा नहीं मिला ना, इसलिए बाय बैंक आप नहीं लिख सकते हैं, और हम भी पूरा पैसा नहीं दिए ना, यहाँ डेबिट में टू बैंक 52 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका पैसा गया कितने का? 43,800 का। बाकी फिगर का मशीन से मशीन एक्सचेंज हुआ, तो मशीनरी अकाउंट में बाय मशीनरी टू मशीनरी नहीं लिखा जाएगा, उसको किससे लिखते हैं हम लोग? बाय ट्रेड अलाउंस, ठीक है। देख दिसंबर 31 बाय, अब निकालेंगे किसका बताओ तो? बाय डेप्रिसिएशन, किस मशीन का? नया वाले मशीन का, उसका 10% टू 6/12 2600 बाय बैलेंस शीट निकालो। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। सर ये खत्म, इसके बाद कुछ है नहीं। सब ये बात मना की ना कि वो सिखाते, आपके पास है तो विकास गुप्ता नाम करके पढ़ते थे लिखकर पतला करके, तो मैं तो ट्यूशन दिए सर, ये तो नहीं पता है, ये वाला नहीं पता है, लेकिन आपको मना किया किसी को पता नहीं। अच्छा तुमको नहीं बताया था? नहीं, हम बात करेंगे उससे, मार्केट होगा, मार्केट होगा, जाके बोले सर हम सीखिए। सिर्फ एक सम जो बताएं उसका लेजर बना लीजिए, एक सम और बोल दे रहे, कर लीजिए होमवर्क। 17 नंबर
ठीक है, अगले क्लास में मिलेंगे। हाँ, जो 2 सम से कर लीजिए, 17 पूरा कर लीजिए, एक इनकम्प्लीट है।